हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ने वाले रियल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे किसी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन दोस्तों को भी शेयर करें जो अभी क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ईच एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब बोलने का मतलब है, पर जो नंबर दिया हुआ है प्रत्येक नंबर को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो बहुत ही आसान है, आप देख करके इसको आसानी से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस हिसाब को बनाने के लिए आप हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए, उसमें प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ की जानकारी आपको हमने डिटेल्स में दी है। तो प्राइम फैक्टर मतलब ये होता है कि जो खुद से कटे और एक से कटे, यानी फैक्टर 2 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 140 का फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो 140 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, 140 को निकालेंगे तो 2 बार में 70, क्यों 2 से डिवाइड लगा के हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 240 140 का 70 होगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 35 होगा। फिर अब तो ये 2 बार में नहीं लगेगा, तो 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि 5 और 3 8 होता है। और 3 से डिवाइड लगाने का एक रूल बता देता हूँ, संख्या को जोड़ना है, ऐड करना है, नंबर ऑफ ऐड, जितना नंबर है सबको जोड़ के देखना है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर वो आ गया तो 3 से डिवाइड लगेगा। यहाँ 5 और 3 8, 8 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इवन है, वो यहाँ ऑड है, इसके लिए 4 से डिवाइड करने के लिए इवन होना चाहिए। अब 5 से, 5 जिसके लास्ट में 5 या 0 होगा तो 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे, 5 7 जा 75 और 35, अब 7 1 जा 7, यानी आपको पता चला 140 का कितना हुआ, कितना निकला, 2 × 2 × 5 × 7। तो हम एज इट इज़ इसको करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लिख के छोड़ना। 2 कितना है, 2 है, तो 2 पे पावर 2 लिख देंगे, बाकी ये सिंगल है, पावर 1 है तो पावर 1 का लिखा नहीं जाता, और ये 7, बस इसको ऐसे ही निकाल के छोड़ देना है। देखिए कितना आसान है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आइए आगे बढ़ते हैं 156 में। ये तो था आपका पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्या है आपका 156। 156 का भी फैक्टर निकालते हैं हम लोग साइड से। 156 को क्या ये 2 के टेबल में आएगा, क्योंकि लास्ट में इवन है, तो 2 के 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, डिवाइड लगा के आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं आता तो ऐसे करेंगे, 156 में 2 7 जा 14, बचा 1 8, 2 8 जा 16, ये देखिए ये कट गया। तो पूरी तरह से डिवाइड लग जाना चाहिए, लास्ट में यहाँ 0 बचेगा तभी वो नंबर वहाँ से होगा। तो अब अगला फिर 2 से लगेगा, तो डिवाइड करके आप इसी तरह देखना बार बार। तो 2 3 जा 16, 2 9 जा 18, 39 आया। अब ये तो 2 के टेबल में लगेगा नहीं, फिर जोड़ के देखें 9 और 3 12, 12 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से लग जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर 13 से लगा देंगे, 13 1 जा 13। अब ये क्या निकला इसका, 2 × 2 × 2 × 3 × 13 × 13, उसके बाद इतना ही आया। तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, 2 पे स्क्वायर × 3 × 13। देखिए कितना आसान है ना। इसी तरह हम लोग फिर इसका निकालेंगे। अब ये थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में आपको दिया है 3 8 2 5। 3 8 2 5 को हम लोग फिर से इसका फैक्टर निकालेंगे। हम लोग 3 8 2 5 का फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो बताइए क्या 2 बार में कभी लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, नहीं लगेगा, इवन नंबर होना चाहिए। 3 से लगेगा, 3 का क्या रूल होता है, सब संख्या को हम लोग जोड़ के देखेंगे। जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पे जोड़ के देखते हैं तो 5 3 और 8 11, और वो 2 13
13 और 5 18। क्या 3 के टेबल में 18 आ रहा है ना, क्योंकि 3 6 जा 18, तो यानी 3 से लगेगा ये डिवाइड। 3 1 जा 3। आप इसको अगर नहीं होता है तो सिंपल से इस तरह डिवाइड लगा के देख सकते हो। 3 डिवाइड बाय 3 8 2 5। 3 1 जा 3, कट गया ये, 8 उतरा, 3 2 जा 6, फिर यहाँ 2 उतरा, 2 3 3 7 जा 21, यहाँ कितना 1 बचा, 3 5 जा 15। आप ये खुद से निकाल के देखना इस तरह। तो 1 2 7 5। अगला अगला देखिए, इसमें फिर से वही काम करते हैं, क्योंकि 2 से जब 2 से नहीं लगा तो आगे और 2 से कभी लगेगा ही नहीं। तो 3 है, 3 से एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 1 और 3 3, 1 और 2 3, 3 7 10, 10 और 5 15। क्या आता है 15 3 के टेबल में, तो यानी 3 बार में ये लगेगा। तो 3 बार में 3 6 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 6 1 बचा इधर, 1 3 5 जा 15। ये हो गया आपका। अब देखिए अब कितना बार में लगेगा ये, जोड़ के देखेंगे। 2 और 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या 3 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता है, तो 4 बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर होना चाहिए, तो ऑड है। तब 5 बार में ये लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से हमेशा डिवाइड होगा। तो 4 8 5, 5 8 जा 40, बचा कितना 25, 5 5 जा 25। ये 85 बार में कट गया। अब लगाते हैं 5 बार में, तो फिर से 5 बार में 17 17 1। इसका प्राइम फैक्टर क्या निकला? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 पे स्क्वायर इंटू 5 पे स्क्वायर इंटू 17। देखिए ये आपको इतना आसान हो गया। आइए हम लोग सीधे चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर क्या है आपका? 5 0 0 5। अब इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। इसका फैक्टर निकालते हैं 5 0 0 5। आइए, तो पहले तो हम लोग पहले तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 10 10 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 5 के टेबल में तो लगेगा। 5 1 जा 5, 0 0 1। अब ये इतना आ गया है। अब फिर आगे लगाएंगे इसको, कि 5 के टेबल में जब लगा है तो 5 से जो नीचे वाला और कभी नहीं लगेगा। जैसे होता है 5 से नीचे 4 3 2, इससे नीचे और नहीं लगेगा। तो हम आगे चलेंगे। 6 के टेबल में लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर, तो इसके लिए इवन होना चाहिए 6 के लिए। अब 7 से देखते हैं, कहीं 7 से लग जाए। 7 से डिवाइड लगा के देखिएगा। 7 से 1 0 0 1। 7 से 7 1 जा 7, बचा कितना 3 0। 7 4 जा 28, बचा 2 1। 7 3 जा 21। तो देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी लास्ट में 0 आ गया है। तो हम लगा देंगे 7 से, यानी 143। अब 143 कितने बार में लगेगा? 7 से एक बार ट्राई करते हैं। 7 से लगेगा ये। 7 2 जा 14, बच गया 3, ये तो लगेगा नहीं। तो 8 बार में भी नहीं लगेगा। 9 बार में 9 9 1 जा 9, बचा 5 और 3 है 53। तो 9 के टेबल में नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। 9 10 बार में होगा नहीं। तो 11 बार में, तो 11 बार में लगा के देखते हैं। 11 1 जा 11 और 11 यहाँ बचा 3, 11 3 जा 13, यानी इतना बार में लग गया ये। तो 5 आप डिवाइड लगा के देख लेना, 11 बार में ये 13 बार में कट जाएगा। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखिए इसमें सब सिंगल डिजिट का है, तो इसीलिए हम इसको कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिंपल ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। अगला 5th नंबर आते हैं। 5th नंबर में क्या है? 7 4 2 9। 7 4 2 9 को भी हम लोग इसका फैक्टर निकाल के देखेंगे। 7 4 2 9, 7 4 2 9 तोड़ते हैं इसको।
तो ये देखिए 1 से लेके 16 तक में कहीं नहीं लगेगा, आप लगा के देख सकते हैं। ये डायरेक्ट 17 से लगेगा, 1 तक के 16 तक में कहीं नहीं लगेगा। तो 17 से डिवाइड देंगे, तो आप 17 से डिवाइड दीजिए, 7 4 2 9। तो 17 से डिवाइड देंगे तो ये कितना बार में लगेगा, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85 होता है, जो 74 से काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो हम लोग उससे कम वाला लेते हैं, तो कितना बचा यहाँ 2, 14 में से 8 जाएगा 6, 14 में 8 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा है, ख़त्म हो गया, एक दे दी थे इसको एक, तो यहाँ पे 2। अब 17 बार में कितना बार में लगाएंगे यहाँ पे, 17 1 जा 17, 17 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। तो 68 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 3 जा 51। तो ये 1 और ये कितना हो गया 1, 11 हो गया, ये 19 9 हो गया। तो अब ये 17 कितना बार में आता है 9, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ बचा 9, 17 केवल टेबल में 7 बार में लगाएंगे तो 119 होता है, तो 119 हो गया। तो ये आ गया लास्ट में 0। तो आप इसको लिख सकते हैं 17 कितना बार में कटा, 4 3 7 बार में कटा। अगला ये 17 बार में फिर से लगा के देखेंगे तो नहीं कटेगा पूरा पूरा। आप 18 बार में नहीं लगेगा, 19 बार में लग जाएगा। 19 बार में डिवाइड इसी तरह दीजिएगा तो 23 बार में कट जाएगा। फिर 23 बार में यहाँ लगाएंगे तो 1, यानी आया कितना 17 गुना 19 इंटू 23, ये आ गया आपका। देखिए कितना आसान था, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपका और भी बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स RS अग्रवाल में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उन पर प्रैक्टिस करिए। जहाँ डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो अभी 10th की तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।